अस्तु तर्हि योगिनाम आंतरिक प्रत्यक्ष ग्राह्य पुरुष विशेषः ईश्वरः। अच्छा, तो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से गृहीत होने वाला, जाना जाने वाला पुरुष विशेष ईश्वर है। योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से जाना जाता है ईश्वर। क्लेश कर्म विपाका शरीर अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। ये वही सूत्र आ गया जो अभी मैंने सुनाया था। योग दर्शन में जो ईश्वर बताया वो योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से जाना जाएगा। यह खलु वैदिक सिद्धांते स्वीक्रियते, जो वैदिक सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है, जो कभी अविद्यादि क्लेशों के चक्कर में नहीं आता। परंतु तस्य नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाववत्वात् कथम ईश्वरत्वम अधिष्ठातृत्वम च इति आकांक्षायाम उच्यते। तो वो जो ईश्वर वैदिक सिद्धांत में स्वीकार किया जाता है, तो वैदिक सिद्धांत में तो वो शुद्ध है, बुद्ध है, चेतन है, मुक्त है, सदा ही मुक्त रहता है, शरीर के चक्कर में आता ही नहीं, कभी बंधन में आता ही नहीं। तो वो तो मुक्त स्वभाव वाला है। वो इस दुनिया का मालिक क्यों बन गया, इस पचड़े में क्यों पड़ गया, संसार के झमेले में? अपना मस्त रहता, क्यों फंस गया यहाँ दुनिया के चक्कर में? इसको देखो, उसको देखो, उसका हिसाब रखो, उसका हिसाब रखो, क्यों टेंशन पाल ली उसने, हैं? और कथम अधिष्ठातृत्वम च, वो इसका राजा क्यों बन गया, इसका मालिक क्यों बन गया? उसको क्या स्वार्थ है? इसका उत्तर देते हैं अगले सूत्र में। बोलिए। तत्सन्निधानात् अधिष्ठातृत्वम मणिवत्। भाष्यम। तत्शब्देन पुरुष विशेषाद भिन्ना प्रकृति गृह्यते। सूत्र में जो तत् शब्द है, तत् माने वह कौन? प्रकृति। ईश्वर से दूसरी भिन्न वस्तु प्रकृति। सन्निधान कहते हैं निकटता। प्रकृति सन्निधानात् पुरुष विशेषे तत्र ईश्वरे अधिष्ठातृत्वम ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति मणिवत्। प्रकृति और पुरुष दोनों पास पास रहते हैं, पड़ोसी हैं। क्यों जी, पड़ोसी हैं कि नहीं? ईश्वर भी यही है, प्रकृति भी यही है, दोनों पड़ोसी तो हैं। पड़ोसी इसलिए क्योंकि दो चीज़ें एक नहीं है। अब दो हैं तो फिर अड़ोसी पड़ोसी कहलाएंगे ना, साथ साथ रहते हैं दोनों, तो पड़ोसी पड़ोसी कहलाएंगे। तो प्रकृति और ईश्वर दोनों पड़ोसी हैं। तत्सन्निधानात्, उसके निकट होने से, प्रकृति के निकट होने से, पुरुष विशेषे तत्र ईश्वरे, उस पुरुष विशेष ईश्वर में, अधिष्ठातृत्वम, वो उसका अधिष्ठाता बन गया, उसका मालिक बन गया पड़ोसी होने से। ईश्वरत्वम कर्तृत्वम च भवति मणिवत्, वो उसका कर्ता बन गया, सृष्टि बनाने वाला। प्रकृति पड़ोस में पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, तो ईश्वर ने कहा चलो रखिए पास में, बना देते हैं जगत, अपना क्या जा रहा, और हमें कुछ लेना भी नहीं इससे। हमें प्रकृति से कोई स्वार्थ सिद्धि नहीं करनी। ये बेचारे जीव बैठे पड़े हैं बेचारे बेहोश प्रलय में, इनको तो फायदा हो जाएगा कम से कम, मुझे तो क्या लेना है, चलो इनके लिए बनाते हैं। ठीक है, तो पड़ोसी होने से ईश्वर उस प्रकृति का राजा बन गया, मालिक बन गया। कैसे बन गया उसका दृष्टांत दे रहे हैं। मणिवत् यथा लोह सन्निधानाद अयस्कांत मणेर आकर्षण कर्तृत्व भवति। मणि का मतलब चुंबक। क्या अर्थ है? चुंबक एक मैग्नेट है मोटा सा। तो आप जानते हैं मैग्नेट जो होता है उसके चारों ओर उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र, एक सीमा तक उसका एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। अब उस चुंबक के पास में कोई लोहे की सुई, ऑल पिन, कोई कील आ जाए तो चुंबक क्या करेगा? खींच लेगा। देखो उसका पड़ोसी होने से खींच लिया ना उसने। सुई लोहे की या कील उसके चुंबकीय क्षेत्र में आ गई तो उसको मालिक बन जाएगा, खींच लेगा अपनी तरफ। तो ये प्रकृति भी ईश्वर के चुंबकीय क्षेत्र में आ गई, ईश्वर ने झपट ली, आजा भाई तू मेरे पास आ जा। वो उसका मालिक बन गया और उसकी बना दी सृष्टि। अब वो तो जड़ वस्तु है, वो क्या कर सकती है? वो तो कुछ विरोध भी नहीं कर सकती कि तुम मुझे नहीं बना सकते। वो चेतन तो है नहीं जो विरोध करे, झगड़ा करे, लड़ाई करे, कुछ तो कर नहीं सकती। तो जैसे लोहा चुंबक दोनों अड़ोस पड़ोस होते हैं तो
लोहा चुंबक की तरफ खींच जाता है, और लोहा बेचारा जड़ है, कुछ कर नहीं सकता, चुंबक अपनी मन मर्जी से उसको चाहे जैसा हिला दे। तो प्रकृति जड़ है, ईश्वर चेतन है, उसका पड़ोसी है प्रकृति, उसने खींच ली और अपना बना दी सृष्टि, इसलिए मालिक बन गया। ठीक है, इस तरह से वो सृष्टिकर्ता बन गया चुंबक की तरह से। तथैव प्रकृति सन्निधानात् पुरुष विशेषस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्व जगत कर्तृत्व च अस्ति। इसलिए प्रकृति की निकटता होने की वजह से पुरुष विशेष ईश्वर का अधिष्ठातृत्व हो गया, वो जगत का कर्ता बन गया, उसका मालिक बन गया। उसने कहा चलो बना देते हैं, इन जीवात्माओं को कुछ खाना पीना मिल जाएगा, ये बेचारे पड़े हैं बेहोश खाली खाली इनको कुछ मिल नहीं रहा, न तरबूज, न केला, न संतरा, न आम है, कुछ तो मिल नहीं रहा, चलो बना देते हैं, ये खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। फिर और चीज़ें हम इनको सिखा देंगे, भाई जलेबी भी बना लो, गुलाब जामुन बना लो, कुछ तो हम बना देंगे, कुछ ये खुद बना लेंगे, क्योंकि इनमें भी थोड़ी अकल है, थोड़ी चेतना है। कुछ हम और सिखा देंगे, खेती करना सिखा देंगे, मकान बनाना सिखा देंगे, बहुत सी चीज़ें इनको सिखा देंगे, तो ये अपना खा पी के मजा करेंगे। तो इस प्रकार से ईश्वर जगत का मालिक बन गया। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई ये जीवात्मा भी तो था ना उस समय, ईश्वर भी था जीवात्मा भी था, दोनों चेतन थे और प्रकृति दोनों के पड़ोस में थी, तो ईश्वर क्यों मालिक बन गया, जीवात्मा क्यों नहीं बना? ये तो वही गड़बड़, जीवात्मा को तो अवसर दिया नहीं और ईश्वर खुद ही राजा बन गया। ऐसा कई लोग आरोप लगाते हैं। तो मैं इसका उत्तर ये देता हूं कि भाई जब सृष्टि बनाने की बात आई तो उस समय ईश्वर ने आत्माओं को ऑफर किया था, भाई ये प्रकृति है पड़ोस में, तुम इसको बना लो और खा लो, मुझे तो चाहिए नहीं तुम इसको बना लो, तरबूज केला संतरा बना लो, हैं, अपनी इंद्रियां बना लो, हाथ पैर आंख नाक कान बना लो, मन बना लो, बुद्धि बना लो, तरबूज केला संतरा बना लो, बंगला बना लो, कार बना लो, जहाज बना लो और मिठाई बना के खा पी के मजा कर लो, ये पड़ोस में है प्रकृति, ये सब कुछ दे सकती है, ले लो। फिर जीवात्माओं ने तो हाथ ऊंचे कर दिए, साहब हमें अरबस के नहीं, हम नहीं कर सकते, आप ही करो, हम नहीं कर सकते। तो जब जीवात्माओं ने खुद ही सरेंडर कर दिया और खुद ही उसको अधिकार दे दिया, भाई आप ही बनाओ, अपने बस का नहीं है, तो फिर ईश्वर ने स्वीकार कर लिया, बोले ठीक है हम बनाएंगे, फिर हम जैसी बनाएंगे वैसी तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, बोलो, फिर चिल्लाना नहीं, हम जैसी बनाएंगे वैसी स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले ठीक है बनाइए। तो ईश्वर ने बनाने से पहले सावधान कर दिया कि इस मटेरियल में 2/3 तो खराब है, 1/3 अच्छा है, सत्वगुण अच्छा है, रज और तम खराब है। अब तुम कहोगे जी साहब आपने अच्छी नहीं बनाई, तो अब जैसी बनेगी सो बनेगी, अब जो भी है वो देख लो, तुम पहले बोलो हाँ बोलो तो मैं बनाऊँ, नहीं तो नहीं बनाऊँ, पहले बोलो हाँ, फिर शिकायत नहीं करना ये कैसी बना दी। यहाँ कील कांटे भी होंगे, जहर भी होगा हैं, और शराब भी होगी, भांग भी होगा, सुल्फा गांजा भी होगा, तंबाकू भी होगा, और खीर पूरी हलवा मिठाई भी होगा, सब कुछ होगा, बोलो बनाऊं? बोले हाँ हाँ बनाओ बनाओ। फिर ये चीज़ें तुम्हें परेशान करेंगी, फिर चिल्लाना नहीं, फिर देखी जाएगी, अभी बनाओ तो सही, फिर तब की तब देख लेंगे, अभी तो बनाओ। तो ईश्वर ने कहा ठीक है बना देते। उसने फिर लोगों के कहने पर बना दी। अब बना दी तो सत्व रजतम तीनों अपना अपना चमत्कार दिखाएंगे। तो कुछ चीज़ें सत्व प्रधान बनी, उनसे तो सुख मिलता है, घी दूध फल मिठाई मक्खन मलाई, इससे तो सुख मिलता है। फिर कुछ रजोगुण प्रधान पदार्थ बनाए, मिर्ची मसाले हैं, तीखी चीज़ें, कुछ खट्टी, इस तरह से। और कुछ फिर तमोगुणी बनाई, भांग तंबाकू इत्यादि, वो मेडिसिन के तौर पे बनाई कि जब आदमी बीमार होगा तो फिर दवाई के रूप में ये खाना पड़ेगा, 1% 2% उसमें मिक्स करना पड़ेगा, तो ये बीमारी का इलाज करेगी। तो ईश्वर ने सारी चीज़ें बना दी और 4 वेद का नॉलेज भी दे दिया और सब सिखा दिया कि सड़क ऐसे बनाना, बिजली ऐसे बनाना, मकान ऐसे बनाना, खेती ऐसे करना और अंडे मांस मत खाना, सारी जानकारी भी दे दी हैं। लड़ाई झगड़े मत करना, सच्चाई से जीना, ईमानदारी से जीना, एक दूसरे की मदद करना, प्राणियों को मारना नहीं, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, छल कपट धोखा नहीं करना, सारी इंस्ट्रक्शंस, सब सूचनाएं दे दी। अब फिर जीवात्मा तो स्वतंत्र है। अब
एक विद्यार्थी 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं एक कक्षा में, तो अध्यापक पढ़ाते हैं तो सारे एक जैसे सावधान तो होते नहीं। अध्यापक तो चाहता है कि सारे विद्वान बने, पर लोग पढ़ते नहीं, फिर मटर गश्ती करते हैं फिर परीक्षा में फेल होते हैं। तो इसमें टीचर का क्या दोष है? उसने तो ठीक ढंग से पढ़ाया, अब पढ़ो मत पढ़ो तुम्हारी मर्जी। तो ईश्वर ने तो सबको पढ़ाया कि अच्छे काम करना, बुरे मत करना। पर वो जैसे क्लास में कुछ अनाड़ी विद्यार्थी होते हैं, तो संसार में भी कुछ अनाड़ी लोग होते हैं, वो आतंकवादी बन जाते हैं। कोई शराब पीता है, कोई अंडे खाता है, कोई मांस खाता है, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है, फिर एक दूसरे को गोली मारते हैं, कोई बम मारता है, कोई मिसाइल मारता है, कोई कुछ फेंकता है। तो ईश्वर ने कहा भाई ठीक है, अब तुमने कहा था बनाओ, मैंने बना दी, अब मुझे शिकायत मत करो कि ये कैसी बनाई, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसी ऐसी बनेगी, अब भोगो, मैं क्या करूँ। फिर जिसको तकलीफ हुई उसने कहा जी अब मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता बताओ इस तकलीफ से छूटने का। उसने कहा चलो अष्टांग योग करो, योगाभ्यास करो और जाओ मोक्ष में, ये रास्ता है छूटने का। तो जो बुद्धिमान थे उन्होंने फिर तपस्या की, महर्षि दयानंद बन गए, कोई महर्षि पतंजलि बन गए, कोई जैमिनी बन गए, कोई कणाद बन गए, कोई गौतम बन गए। तो उन्होंने तपस्या करके अपने मोक्ष में चले गए। तो ये सारी सृष्टि की कहानी इस तरह से है। ईश्वर कोई वो डकैत लुटेरा नहीं है कि उसने जबरदस्ती कब्जा कर लिया प्रकृति पे। उसने जीवात्माओं को पूरी छूट दी थी, पूरा ऑफर किया था, भाई तुम सृष्टि बना सकते हो तो बना लो। अब उन्होंने जब कहा जी हमारे बस की नहीं है, आप ही बनाओ, तो फिर उसने कहा ठीक है मैं स्वीकार करता हूँ। फिर अब मैं बनाऊंगा, मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे इलाके में रहना है तो मेरा कानून चलेगा, वरना तुम जैसे करो करो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। तो जीवात्माओं ने कहा ठीक है जी, अब हमारे तो कुछ है नहीं बस का, आप जैसा कानून बनाओगे हम पालन करेंगे, और नहीं किया तो फिर ठुकाई करूंगा। ठीक है, मंजूर है। तो फिर अब ईश्वर अपना कानून चलाता है, जो उसकी नहीं सुनता है फिर उसको ठोकता है। सूअर बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, सांप बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, पेड़ बनाएगा। तो ये है सारी बात। ठीक है जी, चलिए लिखिए सूत्रार्थ 96 सूत्र का। प्रकृति का निकटवर्ती ब्रैकेट में पड़ोसी होने से सामर्थ्यवान होने से ईश्वर प्रकृति का राजा संचालक बन गया या बन जाता है। प्रकृति का निकटवर्ती पड़ोसी होने से, सामर्थ्यवान होने से ईश्वर प्रकृति का राजा या संचालक बन जाता है। जैसे लोहे का पड़ोसी होने से चुंबक उसका संचालक बन जाता है। तो जो बड़ी उम्र के व्यक्ति होते हैं, 18, 20, 25, 30 साल वाले युवक, वो तो बड़ी कार चलाते हैं असली, पर छोटे बच्चे कोई कम थोड़ी है। वो कहते हैं अच्छा डैडी आप कार चलाते हो, मैं भी चलाऊँ। वो भी छोटी कार ले आता है बाजार से, वो छोटी कार चलाता है। कोई खिलौने लेके खेलता रहता है बच्चा, कोई छोटी कार ले आता है बच्चों वाली, खिलौनों वाली। कोई तो इतनी खिलौने वाली होती है ना, यूं चलाते रहते हैं, और कोई थोड़ी इतनी बड़ी होती है उसमें बैठ जाते हैं और ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं। तो जैसे ईश्वर तो बड़ा है, वो तो बड़ी सृष्टि का संचालक है। तो जीवात्मा ने कहा अच्छा तुम बड़े बड़े काम करते हो, थोड़े तो हम भी कर लेंगे, थोड़ी तो अक्ल हमारे अंदर भी है। तुम बड़ी बड़ी चीज़ों के मालिक बन गए, सूर्य, चंद्रमा, तारे, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं, तुम इसके मालिक बन गए, तो थोड़ी जमीन के मालिक तो हम भी बन जाएंगे।
कुछ तो काम हम भी कर लेंगे। बोले ठीक है कर लो भाई।